एमपी सब हाथी वाले, बहना के दल के प्यारे, करी है जन जन का कल्याण। एमपी सब हाथी वाले, दिल्ली गई है अब की बार, एमपी सब हाथी वाले। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे। क्योंकि ईवीएम है। आज जो नीदरलैंड ने जिसका आविष्कार किया है, आज वो भी मतलब कि ईवीएम मशीन से नहीं वोटिंग कराता है। जो ये आपका रूस है, अमेरिका है, जितने भी देश हैं, कोई भी ईवीएम से नहीं कराता है, वो केवल बैलेट पेपर कराता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। आज संविधान के रचयिता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है जो मनाया जा रहा है। तो आज हमारे समक्ष मौजूद हैं एक शख्स, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। पहले जी, हमारा नाम प्रमोद गौतम है। तो प्रमोद गौतम जी बताइए, आपके हाथ में ये है, आप देख सकते हैं बाजार है, अभी हम इनको देख रहे थे, ये बाजार है, तो उनसे पूछते हैं कि आपका कार्य क्या है। जी, हमारा कार्य तो सिर्फ और सिर्फ बसपा का प्रचार प्रसार करना है। इसके अलावा और हमारी वाइफ जो है आंगनबाड़ी में सहायिका है। अच्छा, यानी कि ये बसपा पार्टी से हैं और उस पार्टी के प्रचार प्रसारक हैं। तो कुछ गीत सुना दीजिए पहले। गीत जी, आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं 2 पंक्तियाँ बाबा साहेब के लिए ही बोलना चाहता हूँ। अरे मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसता। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसता। मुझे याद आए जब जब। ये गीत सुनाकर तो आपने सच में बाबा साहब की याद दिला दी। और कोई गीत उनकी प्रस्तुति में कोई और दिल्ली गए हैं अब की बार, एमपी सब हाथी वाले। दिल्ली गए हैं अब की बार, एमपी सब हाथी वाले, एमपी सब हाथी वाले, बहना के दल के प्यारे, करिए जन जन का कल्याण। एमपी सब हाथी वाले। देख लीजिए सरकार, खुलेआम चैलेंज है आपके लिए। तो संतों गुरुओं का बंधन, बहना का करूं अभिनंदन। संतों गुरुओं का बंधन, बहना का करूं अभिनंदन। स्वागत सबका बारंबार, एमपी सब हाथी वाले, स्वागत सबका बारंबार, एमपी सब हाथी। अभी आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों से नहीं बनती है, ईवीएम से बनती है। अच्छा। और ईवीएम का विरोध हमारा आज से नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली की 7 लोकसभा ईवीएम से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जीती थी, वहाँ हमारी बीएसपी भी लड़ रही थी। हमारी तबीयत खराब थी और हम जीबी पंत हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, तो वहीं रुकते थे। लेकिन प्राकृतिक अनुभव हमको बहुत है। उस अनुभव से हमने ये देखा कि वो 7 सीटों, बसपा हमारी जीत नहीं रही थी, लेकिन हमारा परसेंटेज वोट बढ़ रहा था। सीटें वो कांग्रेस के नेतृत्व में जाना था। लेकिन दूसरे दिन जब ईवीएम मशीनें खुली तो 7 की 7 लोकसभा की सीटें भाजपा के खाते में चली गई। तो हमने कहा अरे, तो हमने बहन जी के आवास पर हुमायूं रोड जो आवास बना है वहाँ पर गए, हम लिखित में दिया। तो हमने कहा लिखित में बहुत से ऐसा होता है, बहुत अधिकारी होते हैं जिनके चपरासी भाई अधिकारी के पास भेजते ही नहीं है। अभी 3 राज्यों में सरकार बना ली, ईवीएम से, सिर्फ ईवीएम से हमने चैलेंज करते हैं। मैं तो चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैं कई बार चैनलों के माध्यम से मतलब हम निवेदन कर चुके हैं और हम ये चैलेंज करते हैं। यदि ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो तेलंगाना पे फिर क्यों ऐसा? भैया ईवीएम
उनकी इच्छा वहाँ है। तो जीत गई कांग्रेस। कांग्रेस उनकी ईवीएम वो दिखाने के लिए, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। जब उनके हाथ में रिमोट है तो वो जिस सीट को चाहते हैं जिता देते हैं, जिस सीट को चाहते हैं उसको हरा देते हैं। चलिए वो भाई साहब बात बोल रहे हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताइए। जैसे पूछे कि तेलंगाना में तो एक दिखाने की एक भावना उनकी थी कि 3 सीट हमको आज 20 दिन से पहले से दिखा रहा था कि कांग्रेस तीनों पांचों राज्य में आगे चल रही है हर जगह से लेकिन ये सब जालसाज फैला करके अपना काम पूरा किए हैं। तेलंगाना में इसको दिखा करके कांग्रेस के वहाँ तो हुई 40 सीट पर और क्षेत्रीय पार्टी ने सरकार बनाई है। क्या कहेंगे आप? कहे कि डाउट न हो पाए, अच्छा। डाउट न हो पाए, इसलिए इन्होंने तेलंगाना में थोड़ा चांस दे दिया है। तो ये सोची समझी साजिश है। हाँ, बिल्कुल सोची समझी साजिश है। साजिश है, पूरा दुनिया जानती साजिश है है, इसको। अब कर तो रहे हैं, खास साजिश है। पूरा दुनिया इसको जानती है। बताते हैं हाँ आपसे। बहन जी देखिए, जो हम लोग झूठ नहीं बोलते, सही कह रहे हैं, ये साजिश है। चलिए साजिश तो है ही है। इसी एक्चुअली ऐसा है कि हमारा लोकतंत्र जो है बिल्कुल खतरे में है। जब से भाजपा सरकार आई है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जो है इन्होंने क्यों नहीं हटा कैप्चर कर रही रखा है? है। और जहाँ जहाँ देखता है कि वो दोनों पार्टी लड़ना चाहती है, कोई कांग्रेस सोचती है कि हम जीते तो भाजपा हारे, भाजपा जीते तो कांग्रेस हारे। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं और दूसरी किसी को राजनीतिक दल को खड़ा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ईवीएम है। आज जो नीदरलैंड ने जिसका आविष्कार किया है, आज वो भी मतलब कि ईवीएम मशीन से नहीं वोटिंग कराता है। जो ये आपका रूस है, अमेरिका है, जितने भी देश हैं, कोई भी ईवीएम से नहीं कराता है, वो केवल बैलेट पेपर कराता है। लेकिन यहाँ क्या खासियत है कि जो कि ये कराया जा रहा है, पहले भी महीनों तक गिनती होती थी, आज क्यों नहीं हो रही है? क्या या आज वो सरकार को बिहार खेत में नहीं है? 12 बजे रात तक हाँ? गिनती होती है। तो क्यों ऐसा है? जिस अच्छा, चीज़ हरवाने के लिए। जीतते हुए उम्मीदवार को शाम को हरा दिया जाता है। अभी यही जो है पिछले बार जो चुनाव हुआ था मऊ में जो है सुबह से गिनती दिखाया कि फलाने जो है उम्मीदवार जो है इतना 1000 वोटों से आगे चल रहा है। शाम को आते आते उसको जो है डाउन कर दिया, जीरो कर दिया। ये है ईवीएम का करामात। ईवीएम में देखिए, ईवीएम को बनाने वाले, सॉफ्टवेयर भरने वाले हम ही हैं, चलाने वाले हम ही हैं, तो उसमें क्या नहीं गलती हो सकती है? अब यहाँ पर से इतना अंधभक्त लोग हैं कि जिसको इंसान ने बनाया है, जिस मूर्ति को, उसको भगवान बना बैठे। हाँ, यही वो अंधभक्त कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप भी बताइए, कोई भी टेक्निकल चीज है उसमें गलती हो सकती है। हो सकती है। होती है। और ये इस बात का दावा है कि अगर ईवीएम हट जाए, ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर चुनाव हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये 80% और 85 मूल निवासी बहन जी जो है आज से नहीं, बहुत पहले से चिल्लाती हुई आ रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस भी चुप रहती है, लेकिन जब कांग्रेस आज हार गई है 3 राज्यों में, तो आज उसको होश आया है। ईवीएम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किए? आज अब बहन जी जो है आज से नहीं, बहुत पहले से बहन जी एक वैज्ञानिक विचार की हैं, समता मूलक विचार रखती हैं। बहन जी के अलावा जो है कोई ऐसा नेता नहीं है। हमारे देश की जो है सबसे बड़ी बहन जी एक बहुत बड़ी महान नेता हैं। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि, उस पर क्या कहेंगे आप? मैम क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे जो है दलित समाज के मसीहा इसलिए हैं कि उन्होंने जो है समता समाज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार दिए, उन्होंने पुरुषों को भी अधिकार दिए, उन्होंने कानूनी अधिकार दिए, है ना। और इसके अलावा जो ये ईवीएम वाली बात चल रही है, निश्चित रूप से ईवीएम में गड़बड़ी होती है। नहीं, पिछले 2014 से लेकर जो है वो अभी तक आप बताइए जो है कि मोदी ही क्यों जीत रहे हैं? ये बात भी ठीक है। है। और दूसरी बात ये है कि रिजल्ट आने के पहले बीजेपी के लीडर जो है साफ साफ क्लियर कर देते हैं हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो कैसे होता है इस तरीके की बात? ये भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर जो है अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो वो लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी? आप देखिए 14 में भी उन्होंने कहा था कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, 19 में उन्होंने कहा 300 पार है, और जब ये अभी जो इलेक्शन हुआ है विधानसभा का योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने भी कहा था कि सरकार हमारी ही बनेगी। चुनाव से पहले यानी भविष्यवाणी कर दी जाती है। जी बिल्कुल पहले पहले से ही। बाबा साहब की जहाँ तक बात है, बाबा साहब ने जो है केवल दलितों के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे सर्व समाज के लिए किया है, सबको दिया। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं को जो है हिंदू कोड बोल दिया, और उसी पर जो है जितने भी मनुवादी व्यवस्था के लिए थे उन्होंने उन पर जो है
वो किए, उसका जो कटाक्ष किए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो है हिंदू कोड बिल लागू हुआ, जिससे कि नारियों को सम्मान मिला, महिलाओं को, हमारे देश की आधी आबादी को सम्मान मिला। आज उनको पढ़ने लिखने का सब कुछ जो है इंजीनियर डॉक्टर बनने का जो। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि थे, उनके लिए कुछ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दिल्ली जय है अब की बार, यम की सब हाथी वाले, यम की सब हाथी वाले, बहना के दल के प्यारे, करी है जन जन का कल्याण, यम की सब हाथी वाले। दिल्ली जय है अब की बार, यम की सब हाथी वाले, यम की सब जीत के जय है, तब सबका मान बढ़ाई है, यम की सब जीत के जय है, तब सबका मान बढ़ाई है। बनी है पहना की सरकार, यम की सब हाथी वाले, बनी है बहना की सरकार, यम की सब हाथी वाले। चलिए, बड़ा ही शानदार गीत था जो दिल को गदगद कर देता है। ठीक है, आप सभी ने देखा किस तरह से ईवीएम में अगर दिक्कत ना होती तो शायद बहन मायावती भी होती। चलिए, देखते हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। मैं हूँ आपके साथ काजल, आती रहूंगी ऐसे ही मुद्दों के साथ।